अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी क़यामत की निशानियों के बारे में और दज्जाल के बारे में। आज हम बात करेंगे दाबतुल अर्ज़ और याजूज माजूज के निकलने के हवाले से। दाबतुल अर्ज़ क्या चीज़ है? दाबतुल अर्ज़ एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कोहे सफ़ा से ज़ाहिर होकर तमाम शहरों में नहायत जल्द फिरेगा, फसाहत के साथ कलाम करेगा, हर शख्स पर एक निशानी लगाएगा, ईमानदारों की पेशानी पर असाए मूसा से एक नूरानी ख़त खींचेगा और काफिरों की पेशानी पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी यानी अंगूठी से काली मोहर करेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं याजूज माजूज। ये कौन है? याजूज माजूज याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से फसादी ग्रोह है। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। वो ज़मीन में फसाद करते हैं। अय्याम रबी यानी फसल पकने के ज़माने में निकलते, सब्ज़ाजार ना छोड़ते यानी सब सब्ज़ को खा जाते, आदमियों को खा लेते और जंगल के दरिंदों, वहशी जानवरों, सांपों, बिच्छुओं को भी खा जाते थे। हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन ने लोहे की दीवार खींचकर इनकी आमद बंद कर दी है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद आप दज्जाल को कत्ल करके बहुक्म इलाही मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, इस वक्त वो दीवार तोड़कर निकलेंगे। यानी याजूज माजूज जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करने के बाद मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, उस वक्त याजूज माजूज वो दीवार जो हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन ने बनाई थी उसको तोड़कर निकलेंगे और ज़मीन में फसाद करेंगे, कत्ल व गारत करेंगे। अल्लाह पाक इन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से हलाक करेंगे। यानी उस सब फसाद के बाद अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला से, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होगी और अल्लाह ताला उन्हें हलाक कर देंगे। ये अब वो निशानियां हैं जो कि क़यामत के ज़ाहिर होने से पहले हम पर ज़ाहिर होंगी। अल्लाह पाक मुझसे और आप सबसे राज़ी हो और बरोज़े क़यामत हम उसकी बारगाह में सुरख़रू हो सकें। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करें, अल्लाह ताला की इबादत करें और अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, उनके बताए हुए तरीक़े पर अमल करें, उनकी सुन्नत पर अमल करें, ताकि क़यामत के दिन हम उसकी बारगाह में शर्मिंदा ना हों। क्योंकि ये ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है और मौत तो बरहक है और क़यामत भी बरहक है, जो कि एक ना एक दिन आनी है और ज़रूर आनी है। और हमें अपने तमाम अमाल का जो कि हम इस दुनिया में, इस फ़ानी दुनिया में करते हैं, उसका जवाबदेह भी होना है अपने पाक परवरदिगार के सामने। इसलिए अभी यही वक्त है कि हम अपने रब को राज़ी कर सकें, उसकी इबादत कर सकें। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमसे राज़ी हो, हमारा ख़ात्मा बिद्दीन हो, हम फासिक और फज्जार लोगों से महफूज रहें। आमीन बिजाहि नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम अपनी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हज़रत इमाम महदी के ज़हूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बारे में भी बात करेंगे।